देखिए, भारतीय जनता पार्टी को महज जो है वो 12 साल हुए हैं लगभग, और इन 12 सालों में पहली बार उन्हें जो है युवाओं से सामना करना पड़ा, और पहली बार उनको पता लगा कि युवाओं की शक्ति क्या होती है। वो सोच रहे थे कि ये एसी कमरे में बैठने वाले वो बच्चे जो है जेनजी, वो कहाँ प्रोटेस्ट कर पाएंगे दिल्ली में, इतनी धूप में कहाँ निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से युवाओं ने 20 तारीख को जन सैलाब या जो उमड़ा लुटियन जोन में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जो है वो युवा साथी ना पहुँचे हों। युवा साथियों ने बहुत धैर्यता पूर्वक अपना पूरा प्रोटेस्ट जारी रखा, लाठी खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले खाए। उन्होंने कोई भी किसी तरीके का अभद्र व्यवहार नहीं करा। संसद में के बाहर जब वो आपने भी वीडियो देखा हुआ, संसद के बाहर करीबन हजारों युवा बाहर खड़े हैं और उनके सामने 200-250 पुलिस वाले खड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो लिमिट क्रॉस नहीं करी। वो चाहते तो संसद के अंदर जा सकते थे, फिर भी उन्होंने वो लिमिट क्रॉस नहीं करी। और दूसरी तरफ सरकार ने संसद के अंदर, आपने विजुअल देखे होंगे, संसद के अंदर AK-47 लेके पुलिस वाले खड़े कर दिए, पैरामिलिट्री खड़ी कर दी AK-47 लेके। तो ये सरकार में ऑर्डर किसने दिया इनको कि AK-47 लेके खड़े हो जाओ? इसका मतलब क्या है कि ये युवाओं को अगर वो गेट तक पहुंचते तो हो सकता है उन पर गोली भी चला सकते थे। भारतीय जनता पार्टी को असलियत में युवाओं की ताकत जो है अब दिख चुकी है। जिस तरीके से जनरल डायर के आदेश पे जलियांवाला बाग हुआ, उसी तरीके से अमित शाह के ऑर्डर पे कल ये बर्बरता हुई। AK-47 तानी गई, लाठी चलाए गए, डंडे चलाए गए, निहत्थे बच्चों को मारा गया। मतलब क्रूरतापना जिसे कहते हैं, क्रूरता की हद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने करके दिखा दी। लेकिन इन युवाओं का जोश जो है वो कम नहीं हुआ। आज वो दुगनी भीड़ जो है, उससे दुगनी भीड़ आज जो है जंतर मंतर पे, रात को अभी 11 बजे इतनी भीड़ जो है वो इकट्ठा है। कल जब पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, उसमें एक तस्वीर आई, बहुत सारी तस्वीरें आई, जिसमें पुलिस सिविल ड्रेस में थी। तो क्या वाकई वो पुलिस के लोग थे या इस बीच में कुछ घुस गए? देखिए, अभी तो मेरे को रास्ते में भी किसी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की RSS वालों को भी कुछ उन्हें टैग दे रखे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको सिविल ड्रेस में घुमाते हैं। कई बार जो है वो BJP के कार्यकर्ता भी होते हैं। तो ये लोग दिल्ली पुलिस इस समय सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस बन चुकी है। उनके इशारे पे पूरी तरीके से काम कर रही है। और सिविल ड्रेस में पुलिसिंग करने का हक किसने दिया? ये अराजकता है। मतलब कोई सिविलियन आके किसी को मारने लगेगा तो क्या संदेश जाएगा कि ये सिविलियन मुझे क्यों मार रहा है? ये सिविलियन को हक किसने दिया डंडे चलाने का? तो ये पूरी तरीके से गलत व्यवहार था दिल्ली पुलिस का। पूरी तरीके से अराजकता फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये करा था। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस को ये पत्थर चलाते हुए देखा होगा, गाड़ी में शीशे फोड़ते हुए देखा होगा। पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस मामले को इस तरीके से बताने की कोशिश करी कि गलती जो है, और ये प्रदर्शन जो है उग्र प्रदर्शन दिखाने की इनने लास्ट में कोशिश करी। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा युवा शक्ति की, जो उन्होंने बहुत संयम दिखा के जिस तरीके से इस धरने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखा। और आज भी बहुत शांतिपूर्वक जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। और छोटी सी चीज़ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान इतना खास हो गया मोदी जी का कि कौन से अकाउंट है मोदी जी के उसके पास? कौन से अकाउंट है मोदी जी के पास उनके? धर्मेंद्र प्रधान के जो इतना खास हो गया, मतलब यहाँ पे सैकड़ों बच्चों के सर फूट रहे हैं, उनकी टांग टूट रहे हैं, उनका खून बह रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से उनका रिश्ता जो है, उनका रिश्ता खत्म नहीं हो पा रहा है, उनका इस्तीफा नहीं दे पा रहे। शर्म आना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री को देश में, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा उनसे। आज राहुल गांधी समेत कई नेता विपक्ष के नरेंद्र मोदी से सवाल का जवाब मांगने उनके घर तक चले गए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि एक तरफ जहाँ पे ये जो CJP का प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा युवा इकट्ठा है, तो यहाँ आना चाहिए। ऐसे अलग अलग जगह पे हम सब बैठने लगे तो युवा की शक्ति कहाँ जाएगी?
युवाओं की शक्ति यहाँ इकट्ठा है, हमें इकट्ठा केंद्रित करके इस आंदोलन को बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है। और ये आंदोलन अब यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे इसे जितना दबाएगी ये उतना उठेगा। अब ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलेगा। अब तक ये होता था कि पुलिस लाठीचार्ज करती थी, आंदोलन खत्म हो जाता था, लेकिन ये आंदोलन फिर से उठ गया है। तो क्या देखते हैं इस आंदोलन के भविष्य को? देखिए, भावना है, ये युवाओं की भावना है। मैंने आपको पहले ही कहा, पहली बार जो है वो दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सामना पहली बार युवाओं से हुआ है। और आज ये भी बात है कि एक तरफ से किसान चल रहे हैं, एक तरफ जो है ये हमारे युवा साथी सारे जवान जो है वो बैठ चुके हैं। एक तरफ से किसान है, एक तरफ से जवान है। अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार फंस चुकी है एक तरीके से इस समय, और बहुत जल्दी मोदी सरकार का टाटा बाय बाय होने वाला है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ।